नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका इस कक्षा में अभिनंदन करता हूं। और हम मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या संबंधी विचारों को पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे। मार्क्स की ये दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जो मार्क्सवाद को एक अनुभविक आधार प्रदान करता है। और इसमें उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति और किस तरह से समाज के ऐतिहासिक विकास की जो प्रक्रिया चलती है, समाज आधार और अधिरचना पट्टिका, किस तरह से विकास की प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है, तो उसकी विकास की अवस्थाएं मार्क्स ने बताई हैं, जिसका हम पिछली कक्षा में इन 6 अवस्थाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। और आज हम बात करेंगे कि मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवादी जो सिद्धांत है उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, इसके आलोचकों की दृष्टि में क्या आलोचना है। तो उसमें कुछ आलोचनाएं हैं कि वो आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक अनावश्यक बल देते हैं, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है, और मानव इतिहास के कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं है। आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति के द्वारा बदला जा सकता है, और इतिहास की धारा का राज्य विहीन समाज पर आकर रोकना संभव नहीं है। इस तरह की आलोचनाएं आलोचकों के द्वारा की जाती हैं। मार्क्स का ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत है, उसकी पहली आलोचना आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक अनावश्यक बल है, ये आलोचक करते हैं आलोचना। आलोचक ये कहते हैं कि मार्क्स ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक, वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्व को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। ये सत्य है कि आर्थिक तत्व वर्तमान समय में अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था केवल आर्थिक तत्व पर ही टिकी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त इस संबंध में दूसरे महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनके द्वारा भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, जिसको मार्क्स भाप नहीं पाया, या मार्क्स अपने चिंतन में उचित स्थान उस चीज को नहीं दे पाया। एक प्रसिद्ध दार्शनिक में बर्ट्रैंड रसेल वो ये लिखते हैं कि राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भौतिक स्थितियों और मानवीय भावनाओं की पारस्परिक क्रिया से निर्धारित होती हैं। तो ये आलोचक आलोचना करते हैं कि आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल देते हैं मार्क्स। एक आलोचना है कि आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। मार्क्स ने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे आर्थिक कारक होते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व नहीं माना जा सकता। और ये कहना भी ठीक नहीं है कि प्रत्येक ऐतिहासिक संघर्ष उत्पादन वितरण की व्यवस्था का परिणाम होता है। इसमें आलोचक कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि 1914 के प्रथम जो महायुद्ध था उसका कारण आर्थिक साम्राज्यवाद अवश्य था, किंतु इसमें राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। ऐसे ही महाभारत का युद्ध आर्थिक तत्वों का परिणाम नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कि ये द्रौपदी के कुछ व्यंग्यात्मक शब्द थे, जैसे अंधों के पुत्र का अंधा। एक सफेद संगमरमर के फर्श और पानी के गड्ढे में अंतर नहीं कर पाता। इसी प्रकार मराठों का पतन है, भारत विभाजन, अरब इजराइल युद्ध, मेवाड़ के युद्ध और दूसरे महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में भरी पड़ी हैं।
तो उनको देखते हुए आलोचक ये कहते हैं कि हर घटना के पीछे एक आर्थिक कारक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्रिस्टोफर लॉयड ये कहते हैं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या रोम के पतन और अभी अभी जो युद्ध हुए हैं उनके विस्फोट को नहीं समझा सकती। एक आलोचना यह है कि मानवीय इतिहास का जो कालक्रम कार्ल मार्क्स ने निर्धारित किया है कि भाई ऐसे ऐसे मानव समाज या मानव इतिहास का ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होता गया है, और वो 6 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। आलोचक ये कहते हैं कि मार्क्स ने जो आर्थिक व्याख्या के आधार पर इतिहास का कालक्रम निर्धारित किया है और उसमें दास युग, सामंत युग, पूंजीवादी युग और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवादी युग और फिर साम्यवादी युग। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद पूंजीवाद के पूर्ण विकास के बाद आना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 1917 में पूर्व जार का रूस एक पूंजीवादी राज्य नहीं था, पूर्णतः एक कृषि प्रधान राज्य था। तो चीन भी सर्वहारा क्रांति के पूर्व औद्योगिक दृष्टि से कोई विकसित देश नहीं था। कहने का मतलब यह है कि जो मार्क्स ने काल निर्धारण किया है उसी के अकॉर्डिंग ही सामाजिक इतिहास की अवस्थाएं आती रहें, ये जरूरी नहीं है। एक आलोचना, आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति के द्वारा बदला जा सकता है। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स तो एक बात का प्रतिपादन करते हैं कि इतिहास में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे महत्वपूर्ण कारक जो क्या हैं, आर्थिक है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति के द्वारा बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? मार्क्स ये कहते हैं कि आर्थिक प्रणाली ही राजनीतिक सामाजिक जीवन के सिद्धांतों को जन्म देती है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार उनके विपरीत बात देखी गई है। राजनीतिक सिद्धांत आर्थिक प्रणाली को जन्म देते हैं। हम उदाहरण का कोट कर सकते हैं, उद्धृत कर सकते हैं उसको, कि औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में लेजेस फेयर की व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिपादन हुआ और उसके आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का जन्म मिला। इस प्रकार 1917 की क्रांति के बाद सोवियत रूस में साम्यवादी दर्शन के प्रभाव से नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो एक आलोचना ये होती है। और एक अंतिम आलोचना हम ये कर सकते हैं कि इतिहास की जो धारा है उसका राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। हमने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत में को पढ़ते हुए उसके कुछ बुनियादी नियमों सूत्रों का अध्ययन किया। एक तो मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में स्पष्ट करते हैं और जिसके 3 पक्ष हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद, अर्थात थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। इसके बाद वो आधार अधिरचना की बात करते हैं, अर्थात आधार में आर्थिक प्रणाली है और अधिरचना में राजनीतिक कानूनी प्रणाली है। और उनका मानना है कि जब आधार में परिवर्तन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग अधिरचना में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो जो उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति प्रस्तुत की है उसके हिसाब से तो वाद, प्रतिवाद, संवाद की जो प्रक्रिया है उसमें मार्क्स ये कहते हैं कि साम्यवादी अवस्था में राज्यविहीन, वर्गविहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। तो आलोचकों का बुनियादी सवाल ये है कि अंतिम अवस्था साम्यवादी युग है, क्या पदार्थ का जो अंतर्निहित गुण है वो समाप्त हो जाएगा क्या?
और यदि गतिशीलता पदार्थ का स्वाभाविक गुण है तो उसमें उस समय भी परिवर्तन होगा जब उत्पादन के साधन बदलेंगे, सामाजिक परिस्थितियां बदलेंगी, वर्ग विहीन समाज का प्रतिपाद उत्पन्न होता है। तो इस तरह से मार्क्स के राजनीतिक जो अवधारणा है, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, उसका वर्णन है। आज अगली कक्षा में हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के जो सिद्धांत हैं उनकी आलोचना का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो मार्क्स का ये सैद्धांतिक अवधारणा के बारे में पूछ लिया जाता है कि उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा पूछ लें, या फिर वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर टिप्पणी पूछ रखे हैं। बड़ा सवाल, सेपरेट जो सवाल है वो आलोचनात्मक मूल्यांकन में पूछ लेते हैं कि आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसका उपयुक्त आकलन और अध्ययन हमने किया, उस पर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। तो इस तरह से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है मार्क्स का, ऐतिहासिक भौतिकवाद। धन्यवाद।